लोकसभा इलेक्शंस के अंदर मायूस कुन रिजल्ट्स के बाद, डिसअपॉइंटिंग किस्म के रिजल्ट्स के बाद बीजेपी के अंदर वियर एंड टीयर का सिलसिला जारी है। और मैं बीजेपी एज अ पार्टी तो नहीं कहूँगा, लेकिन बीजेपी के अंदर मुख्तलिफ फ्रिक्शंस ऐसे हैं जो कि आरएसएस के साथ इस वक्त लड़ भी रहे हैं। मुख्तलिफ बहाने बना बना के लोग आपस में भी लड़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर बीजेपी का जो आईटी सेल का हेड है अमित मालविया, बीजेपी का आईटी सेल दुनिया के एक्सपेंसिव तरीन जो सियासी पार्टियों के आईटी सेल उसमें से एक है, क्योंकि ये खर्चा बड़ा करते हैं। इसकी लड़ाई आरएसएस वालों के साथ हो गई है और अमित मालविया ने उस आरएसएस के मेंबर के ऊपर एक हरजाना भी दाखिल करवाया है, कोर्ट केस किया हुआ है, क्योंकि उसने इल्ज़ाम ये लगाया था कि बीजेपी का ये जो आईटी सेल का हेड है ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर रहा होता है। तो लड़ाइयाँ आपस में जो है वो छिड़ गई हैं। इसके चलते आरएसएस के जो टॉप नेता हैं उन्होंने बीजेपी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर क्वेश्चंस रेज किए हैं और डिमांड की है कि बीजेपी अपने आप को ठीक करे। ठीक करे का मतलब कि ये जो दूसरे पैरा ट्रूपर्स हैं या दूसरे लोग हैं जो कि आरएसएस का इन्फ्लुएंस पार्टी के अंदर डिक्लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको साइडलाइन किया जाए। पिछले एक एपिसोड में आपको बताया था कि जेपी नड्डा जो कि पार्टी चीफ है बीजेपी का, इससे आरएसएस खुश नहीं है। वो समझ रहे हैं कि ये और मोदी और कुछ और लोग ऐसे हैं जो कि बीजेपी को थोड़ा सा साइडलाइन कर रहे हैं आरएसएस के इन्फ्लुएंस से, और वहाँ पर खुद एक मोदी को ही अलग से एक लीडर बनाने के चक्कर में और मोदी ही हाईजेक कर रहा है, हिंदुत्व का आइकॉन बना हुआ है। इससे आरएसएस खुश नहीं है। वो कहते हैं ये तो मतलब लीडर सेंट्रिक हो गई है पार्टी, मतलब इसको आइडियोलॉजिकल होना चाहिए, आइडियोलॉजी सेंट्रिक होना चाहिए, लेकिन ये लीडर सेंट्रिक बनती चली जा रही है। इससे बीजेपी खुश नहीं है। अब इसका पहला विजिबल इम्पैक्ट हमें नजर आया है, छुट्टी हो गई है। बीजेपी का जो पार्टी चीफ है जेपी नड्डा, उसकी छुट्टी हो गई है, उसको निकाल दिया गया वहां से उस पोस्ट से, और निकाल के उसको यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर डंप कर दिया गया कि तुम इधर ही रहो, बीजेपी का हेड बनने की कोशिश ना करो। इस फैसले के पीछे आरएसएस का प्रेशर है। आरएसएस वालों ने कहा था कि इसको निकालो, इसकी जगह पर दूसरा लाओ, और किसको लाएंगे? ये इंटरेस्टिंग बात है ना, क्वेश्चन है ना, किसको लाएंगे? कुछ लोग जो है वो नाम ले रहे हैं मनोहर खट्टर का, कुछ लोग नाम ले रहे हैं शिवराज चौहान का, कुछ लोग ले रहे हैं नाम विनोद तावड़े का। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी का जो अगला चीफ होगा, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको पहले ही बता देता हूं, हमारे भी कबूतर फिरते रहते हैं ना बीजेपी के अंदर। खबर ये मिली है जनाब कि अगला जो बीजेपी का चीफ होगा वो दलित होगा। दलित, ये जो अपर कास्ट वाले हैं ना बीजेपी के अंदर और आरएसएस के अंदर, उनके ऊपर ये बिजली बन के गिर रही है खबर। पहले ही बता रहा हूं आपको, दलित होगा मोस्ट प्रोबेबली, 99% कंफर्म है कि दलित ही अगला बीजेपी का चीफ होगा। अब ये अगर खबर गलत साबित होती है तो बहुत बड़ा कोई पवा लगाना पड़ेगा। अपर कास्ट की जो लॉबी है आरएसएस के अंदर, उनको बड़ा पवा लगाना पड़ेगा इस फैसले को रिवर्स करवाने के हवाले से। लेकिन देखें, ये इतनी पावरफुल लॉबी है अपर कास्ट वालों की वहाँ आरएसएस के अंदर। ब्राह्मणिज्म की पार्टी है बेसिकली आरएसएस, और ब्राह्मणिज्म के जो वहाँ पर इंटरेस्ट्स हैं उनको मॉडर्न एरा में कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि पुराना ज़माना तो रहा नहीं, वो पुराने ज़माने वाली चीज़ें कि भाई हाथ नहीं लगाना और ये तो लोग बाय नहीं करते ना। तो नए ज़माने में इन चैलेंजेस से कैसे निपटना है, एक रीज़न ये भी था आरएसएस बनाने का। और ये इतनी पावरफुल लॉबी रही है कि आज तक 100 साल से ज़्यादा अरसा हो गया आरएसएस का कोई लीडर दलित नहीं बना। निचली जात का कोई भी हिंदू आरएसएस का लीडर नहीं बना 100 साल से ज़्यादा अरसे के अंदर। तो बीजेपी का भी लीडर कोई अगर लोअर कास्ट का हिंदू बरादरी का बंदा चीफ बनेगा तो ये अपर कास्ट वाली लॉबी के ऊपर यकीनी तौर पर भारी खबर होगी। वो इसको रिवर्स कराने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो यही है कि दलित बन रहा है। इसकी बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है। देखिए, हुआ यह है इन इलेक्शंस के अंदर दो फैक्टर्स हुए हैं। मुसलमान वोटर ने गेम डाली है यूपी के अंदर। मुसलमान वोटर जो है कभी इतना ज़्यादा यूनाइटेड नज़र नहीं आया। इस बार उन्होंने गिन गिन के वोट से बदला लिया है। मुसलमान वोटर ने गिन गिन के बदला लिया है बीजेपी सरकार से। वोट के ज़रिए उन्होंने किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई। वरना पहले होता था ना कि भाई किसी लोकल लीडर को, अब मतलब अच्छे ताल्लुकात हैं उनके मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, उसको दे देते थे। ऐसा नहीं हुआ इस बार। इस बार उन्होंने निशाना सीधा रखा है और एंटी बीजेपी वोट दिया है। लेकिन इससे भी बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा है वो ये पड़ा है कि दलित बिरादरी जो है, दलित बिरादरी, उन्होंने वोट नहीं डाला बीजेपी वालों को। और हिंदू बिरादरी के अंदर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो इन्हीं की है। इनके वोट के बिना कोई सरकार नहीं बना सकता, ये उनकी पावर है। कहने को दलित है वो, लोअर कास्ट के, लेकिन पावरफुल सबसे ज़्यादा वही है। असल में सबसे ज़्यादा पावरफुल वही है डेमोक्रेसी के अंदर। तो बीजेपी इनका ना सिर्फ वोट लूज कर रही है, बल्कि बीजेपी इस सर्किल में तेज़ी के साथ श्रिंक हो रही है।
अब इस गिरावट को बचाने के लिए अपना असर व रसूख इन्फ्लुएंस लोअर कास्ट के अंदर बरकरार रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तरीका कौन सा है? बीजेपी का चीफ लगा दो दलित। तो जेपी नड्डा की हो गई ये छुट्टी। वैसे ही एक्सटेंशन पर चल रहा था, लेकिन उम्मीद यही की जा रही थी कि इसको फिर से परमानेंट किया जाएगा। पहली मर्तबा भी जब इसको 2019 में लगाया गया था, अमित शाह को साइड पे करके उसको होम मिनिस्टर बनाया गया था, तो ये आर्जी तौर पर आया था टेम्पररली, लेकिन फिर इसको परमानेंट कर दिया गया था। अब इलेक्शन से पहले इसका टेन्योर एक ख़त्म हो गया, तो इसको एक्सटेंशन देकर चलाया जा रहा था और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि जब इलेक्शंस के अंदर अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो उसको कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन उसकी छुट्टी करा दी गई। आरएसएस वाले जो है वो खुश नहीं थे इससे। अब ज़रा कुछ रेफरेंसेस आपको दिखा देता हूं जिसमें आपको साफ तौर पर नज़र आएगा ये जो इंटरनल फाइट चल रही है ना दोनों के दरमियान। मोदी वाला गैंग जिसको ये साइडलाइन करने के चक्कर में है, मोहन भागवत वाले आरएसएस का जो चीफ है, खुल के नाम ले रहे हैं अब तो, वो कह रहे हैं इसको हटाओ, अंदरूनी तौर पर अपने आप को ठीक करो। बीजेपी को बोला है आरएसएस ने कि अपने आप को ठीक करो भाई, क्या तुम लोगों ने एक मोदी के पीछे सारे के सारे लग गए हो। स्क्रॉल की जरा आप खबर देख लीजिए, इंडिया न्यूज आउटलेट है। आरएसएस सेज overconfident BJP leaders got reality check during elections, decorum was not maintained। overconfident कौन था? मोदी था ना, अब की बार 400 पार, जिधर ही जा रहा था यही अब की बार 400 पार। तो ये उसी को बोल रहे हैं, असल में मोदी को बोल रहे हैं कि तुम्हें पता चला अब रियलिटी क्या है। और वो कहते हैं कि एट एन इवेंट इन नागपुर द हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन चीफ मोहन भागवत आल्सो रिमार्क्ड दैट decorum was not maintained during the election campaign and that the opposition should be treated as rivals and not as enemies। इसकी पॉलिसीज ही गलत है। वो मोदी को बोले तुम्हारी पॉलिसीज ही गलत है, तुम गलत तरीके से पार्टी चला रहे हो। मोदी को बोल रहे हैं असल में। मोदी को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो ये समझ रहे हैं, जेन्युइनली समझ रहे हैं कि ये हाईजेक कर रहा है हिंदुत्व की फिलोसफी को, और अपने आप को इसने जो है ना, अपने आप को ही अपनी जात के अंदर सारा कुछ इसने जमा करके रखा हुआ है। हमारी आइडियोलॉजी कहीं तहलील हो गई है। हम एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी हैं आरएसएस, और हमारी जो पॉलिटिकल विंग है वो आइडियोलॉजी पे चलती है, लेकिन इसको लीडर स्पेसिफिक कर दिया इन्होंने। मोदी है सब कुछ, हिंदुत्व नहीं, मोदी सब कुछ है। दी हिंदू की खबर का आप जरा ये हिस्सा देखिएगा कि बीजेपी ऑर्गेनाइजेशनल ओवरहॉल, नादाज कैबिनेट इंडक्शन ट्रिगर सर्च फॉर न्यू प्रेसिडेंट। नया प्रेसिडेंट ढूंढ रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया दलित होगा। हाँ, अपर कास्ट वाली जो लॉबी है बड़ी पावरफुल है, मैं मानता हूँ, वो जो ब्राह्मणिज्म वाले हैं, तो वो अगर कोई जादू जगा दें अपना तो अलग बात है, लेकिन अभी तक की रिपोर्ट्स यही है कि दलित ही बन रहा है। अच्छा, इस खबर का ये हिस्सा देखिए। दी आरएसएस वांट्स द बीजेपी टू सेट इट्स हाउस इन ऑर्डर एंड इज आल्सो कंडक्टिंग एन इंटरनल ऑडिट टू इमर्ज फ्रॉम द शेडो ऑफ मोदी हु हैज इमर्ज्ड एज द टॉलेस्ट हिंदुत्व आइकॉन। इससे बाहर निकलो। आरएसएस कह रहा है ये मोदी की वेव, इसको खत्म करो भाई। ये क्या है? ये मुझे थोड़ा सा खुर्शोव का ज़माना याद आ गया। सोवियत यूनियन का जब डिक्लाइन शुरू हुआ था ना, तो खुर्शोव के ज़माने में डिक्लाइन शुरू हुआ था। खुर्शोव जब आया था तो खुर्शोव ने कहा था, सीक्रेट मीटिंग सारी दुनिया में मशहूर है वैसे वो वाला इंसिडेंट, तो उसमें उसने कहा कि हम तो है ना लेनिन और स्टालिन के भक्त बन गए भाई, हम कम्युनिस्ट जो है, हम तो आइडियोलॉजिकल बेस्ड ग्रुप थे, ये किधर स्टालिन के पीछे लग गए आप लोग। वहाँ से इनकी डिक्लाइन शुरू हुई थी और अमेरिकन जो है पावरफुल होना शुरू हुए थे। और उसके बाद जब वो सीक्रेट स्पीच लीक की थी, पोलैंड का एक ज्यूइश सहाफ़ी था, उसने इजराइल की शनबेत को ये खबर लीक की थी, जो मिनट्स थे मीटिंग के वो लीक किए थे। फिर दूसरे रोज़ ही सारे यूरोप के और अमेरिका के अखबारों में ये मीटिंग छप गई थी और कम्युनिस्ट पार्टी कोलैप्स हो गई थी यूरोप के अंदर। बड़ी पावरफुल कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी और अमेरिका के अंदर भी। तो रातों रात यानी महीने, कुछ महीनों के अंदर अंदर पावरफुल पार्टियां जो वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टियां थी धपड़धूस हो गई, जब उनको पता चला कि ये होने जा रहा है, कि वहाँ पर डीस्टालिनाइजेशन शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे बीजेपी के साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा है। आरएसएस कह रही है जो आपने अपना स्टालिन बना के रखा है सो कॉल्ड मोदी, इसको हटाओ, ये तो हमारी आइडियोलॉजी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अच्छा, ये मैंने वैसे आज से कोई 8-10 दिन पहले, इलेक्शन से भी पहले मैंने आपको बता दिया था कि अंदरूनी तौर पर फाइटिंग जारी है। मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको ये चीज़ पता होगी, याद होगी कि अंदरूनी तौर पर फाइटिंग जारी है और आप जल्द देखेंगे कि ये वियर एंड टीयर मीडिया के सामने खुल के नजर आएगी आपको। और अब आप देखें इंडिया का मीडिया लिखना शुरू हो गया है कि वहाँ पर एंटी मोदी जो वॉइसेस हैं, जो आवाज़ें हैं, वो तेज़ होना शुरू हो गई हैं।